हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिलोजिज्म उसी का आगे देखते हैं, जहां पर हम लोगों को चैन रूल प्रारंभ करना है। लेकिन चैन रूल देखने से पहले हम लोग वो पिछला प्रश्न देखते हैं जो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे। जैसा कि कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर इसको पुनः रिपीट कर दीजिए, बता दीजिए, तो उसको हम लोग पुनः यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन ये जो कमेंट किया गया है बच्चों के माध्यम से इस प्रश्न पर, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट था, आप लोगों को करना भी है। और जो नहीं आएगा, जो भी आपके पास बुक्स हो उसमें से आप लगाइए। जो प्रश्न ना आए आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए और उस कमेंट का जवाब हम देंगे। तो हम लोग चलिए सर्वप्रथम देखते हैं उस प्रश्न को कि उस प्रश्न में क्या है प्रोसेस। चलिए, तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला रहेगा हमारा स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट था, राइट। तो यहाँ पर हम लोग तीनों स्टेटमेंट के साथ में ही समझेंगे, फिर उसके बाद चैन रूल समझेंगे। चैन रूल इसमें हो पाता है कि नहीं हो पाता उसको भी देखेंगे। ये फर्स्ट है। फिर सेकंड देखेंगे, सेकंड में ऑल बी आर सी, ओके। थर्ड देखते हैं, देखिए ऑल सी आर डी। यही था प्रोसेस। परफेक्ट है, मैच कर रहा है। चलिए अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, हमारा था ऑल ए आर सी। दूसरा नंबर था, याद होगा आपको, ध्यान होगा, ऑल सी आर ए, ओके। तीसरा नंबर सम ए आर सी। फोर्थ नंबर होगा सम सी आर ए। फिफ्थ नंबर था, देखिए, ऑल बी आर डी। 6 ऑल डी आर बी। 7 सम डी आर सम बी आर, सॉरी बी आर यहाँ होगा, बी आर डी। 8 नंबर सम डी आर बी, ओके। इतना प्रश्न दिया गया था, ये 8 प्रश्न। इसमें हम लोग कुछ और जोड़ देते हैं, कुछ और प्रश्न मिक्स कर देते हैं। देखिए 9 नंबर मान लीजिए, देख लेते हैं। ऑल ए आर डी, ओके। अब देखिएगा 10 नंबर ऑल डी आर ए। 11 नंबर है सम ए आर डी। 12 नंबर है सम डी आर ए। 13 नंबर देख लेते हैं, सम ए आर बी।
चौथा नंबर देख लेते हैं, सम, BRE। 15 नंबर देख लेते हैं, सम, BRC। देखिए अब यहाँ पर जो प्रोसेस है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा ये जो प्रोसेसें हैं, ये प्रोसेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्रश्न मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट मेरा कह रहा है ऑल ARB, दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट ऑल BRC, तीसरा कह रहा है ऑल CRD। कंक्लूजन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कंक्लूजन मेरा कह रहा है ऑल ARC, दूसरा ऑल CRA। ऐसे ही सभी प्रोसेस दिए गए हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर जो स्थिति थी, सर्वप्रथम किस स्थिति के अनुसार इसको सॉल्व करते थे, याद होगा आपको। सर्वप्रथम यहाँ पर हम लोग ये देखें कि ये जो कथन व निष्कर्ष दिए गए हैं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही हम लोग देख रहे थे। पॉजिटिव व नेगेटिव देखने के बाद हम लोग क्या करेक्शन कर रहे थे, ये देखते थे कि इसमें कॉमन टर्म जो है उस पर चार्ज 100 का है या नहीं। 100 का चार्ज है तो हमको मान क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। नहीं 100 का चार्ज है तो सभी जितने निष्कर्ष हैं आपस में क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। चैन रूल में क्या प्रोसेस होगा उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, सभी हम लोग पढ़ते चलेंगे, निरंतर कंटिन्यू देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ऑल ARB, जैसा कि आपको याद होगा हाल में प्रोसेस था 150 का होता था, 150 यानी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ नन में दिया था 100 कोई खर्चा कोई वो आमदनी नहीं, सेम रहेगा, लेकिन ये निगेटिव रहेगा। फिर उसके बाद सम में था, सम में प्रोसेस 50-50 का था, राइट, तो ये पॉजिटिव था। और सम नॉट में था, सम नॉट में प्रोसेस क्या था मेरा 50-100 का था, क्या 50-100 का ही था, तो ये 50-100 वाला क्या था मेरा निगेटिव था। तो यही चार थीमें हमको क्या करना है, लेकर चलना है। तो आल दिया है, आल के साथ यहाँ पर नॉट का मिश्रण नहीं किया गया है, तो यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है, पहला नंबर मिल गया। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर भी आल, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सभी हमारे कथन क्या हैं, पॉजिटिव ही हैं। अभी हम लोग निष्कर्ष में बाद में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। यहाँ पर सभी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं जहाँ तक है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब ये तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिए। अब ये देखते हैं कि इसमें कॉमन टर्म में हमारा कॉमन होते हुए भी उस पर चार्ज कितना है। तो यहाँ पर आल में क्या होता है, 100 और 50 होता है, यानी कि ये हो गया 100, ये हो गया 50, और आल में 150 यही होता है। तो इसमें कॉमन टर्म देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये बी मेरा कॉमन टर्म है, मिला। और इस बी पर किसी एक पर 100 चार्ज होना अनिवार्य है, या दोनों पर 100 चार्ज है तो अच्छी बात है, एक है तो भी अच्छी बात है। अब उसके बाद 3 कथन था, 2 कथन पर कॉमन टर्म मिला हमको, और तीसरे पर देखा जाए तो तीसरा हमेशा दूसरे के साथ कंपेयर होगा। तो ये इस पर क्या कितना चार्ज है, इस पर भी क्या है 100 का है, एक पर 50 का है, तो हमको 50 से नहीं लेना देना है, ये देखना है कि उस पर चार्ज 100 का है या नहीं। तो यहाँ पर भी 100 का चार्ज मिला और यहाँ पर भी 100 का चार्ज ही मिला। तो यहाँ पर जब 100 मिल गया तो हमको यहाँ मैच करना पड़ेगा कौन सा निष्कर्ष सत्य है, और ये निष्कर्ष किस कथन पर फॉलो कर रहे हैं। ये हमको पहले नंबर सर्वप्रथम ये देखना है कि ये जो निष्कर्ष दिए गए हैं ये किस कथन से, किस स्टेटमेंट से है, ये हमको सर्वप्रथम देखना है।
इसलिए उसको देखने के बाद ही हमको चैन रूल में समझ में आएगा। इसीलिए मैंने इसको आपको दे दिया था कि इसको आप लोग करिएगा, जब नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको मैं बताऊंगा आने वाले क्लास में। इतनी बात क्लियर। तो ये सभी मान पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसमें नन नहीं दिया है और नॉट का मिश्रण नहीं किया गया है, तो यानी सभी पॉजिटिव होंगे, इसलिए सम के केसेस में मान पॉजिटिव ही होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सम केस में पॉजिटिव होते हैं, अगर सम नॉट आ गया तो वो निगेटिव हो जाएगा। सिंगल ओनली वन सम दिया रहेगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और सम के केसेस में मान हमको चेक नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा, इसलिए 3 कथन दिए गए हैं। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ये किस स्टेटमेंट से है, किस स्टेटमेंट से है। जैसा कि ये देखा जाए दोस्तों, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये पहले व दूसरे कथन से बना है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट से बना है। अब आप ये कहेंगे सर ये प्रोसेस कैसे हुआ, आप कैसे पकड़ ली? इसमें देखिए क्या है, ए और सी, ए और सी किस में है, जिसमें इसको नहीं लेना है, इसको कतई नहीं लेना है, ये लेना है सेकंड में। पहले में हमारा ए मिला, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी प्रोसेस हमको मैच नहीं करना है सी, तो सी इसमें सेकंड वाले में है तो ये मैच हो गया, तो ये पहला हो गया, पहला और दूसरे से मैच हो रहा है। इसमें भी ए सी, सी ए, ये क्या है, बी डी है। इसको आप क्या करिए, इसको कॉमन टर्म में ऐसे आप इसको बना लीजिए, ज़्यादा उचित रहेगा। इसको आप देखिए यहाँ पर ये, ओके, इतना हुआ। अब ये फोर्थ 4 नंबर हमको ये कंफर्म हो गया ये किस स्टेटमेंट से हैं। ओके, अब ये देखते हैं 5, 6, 7, 8 और अदर कौन कौन से किस स्टेटमेंट से हैं। यदि देखा जाए बी डी, बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर, यानी कि दूसरा व तीसरे स्टेटमेंट। देखिए बी डी, डी बी, बी डी, डी बी, ये हमारे सभी किससे मिल रहे हैं दोस्तों, ये सभी स्टेटमेंट 2 और 3 से मिल रहा है। देखिए 2 यानी कि बी मिला, बी मिला, डी यानी कि 3 से मिला, तो ये हमारा 2 और 3 से मिल गया। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है हम लोग ये देखते हैं। देखिए ए डी, ए और डी, डी ए, डी ए, डी ए, यानी कि ये हमको कन्फर्म हो गया कि ये 4 मान किस स्टेटमेंट से हैं। ये मेरे स्टेटमेंट किससे हैं, फर्स्ट व थर्ड से हैं, फर्स्ट व थर्ड से हैं। देखिए ये पहला और तीसरे सा है। ओके, अब ये जो पहला और तीसरा आ रहा है, इसका रीजन आपको चैन रूल में मिलेगा। इसका रीजन क्या होगा, चैन रूल में मिलेगा। देखिए ए बी, क्या, ए बी, ओके, ये भी क्या है, बी ए, ये ए बी है, ये बी ए, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट किससे हैं, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ये कथन डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट से बना है, एक ही स्टेटमेंट से बना है। ओके, और यहाँ बी सी वाला प्रोसेस ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट का ही है। पूछिए क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट 2 स्टेटमेंट का ही है, यानी कि सिंगल, ये जो दूसरा पोजीशन है सिर्फ इसी को ही मिश्रण किया गया है, सिर्फ इसी को ही मिश्रण किया गया है। आई बात गई समझ में दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर मैचिंग करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सा निष्कर्ष किस कथन के अनुसार परफेक्ट है। ओके, चलिए देखिए, आल में क्या होता है, 150, राइट। तो आल के अनुसार एक की कितनी आमदनी है दोस्तों, 100, कितना खर्च कर रहा है, 100। सी पर आते हैं, देखिए सी कितना है आमदनी सी का, 50, ये कितना कर रहा है, 50। ये हमारा परफेक्ट फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्या, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आल की पोजीशन है, इस पर भी 100 रहेगा और इस पर 50 रहेगा। देखिए सी, चलिए
इसको हमको कतई नहीं लेना है, क्योंकि मैंने ये आपको ये बता दिया ये किस स्टेटमेंट से है। यदि इसको लेते हैं, थर्ड मिश्रण कर लेते हो, तो ये भी कथन, जितने भी कथन निष्कर्ष हैं सभी आपका आंसर करेक्ट आ जाता है। इसीलिए हमको ये कंफर्म करना पड़ता है कि ये जो निष्कर्ष दिए गए हैं किस स्टेटमेंट से है, किस स्टेटमेंट से है। इसीलिए मैंने इसको आपको सामने रखा। ये प्रोसेस किससे, ये हमने देख लिया कि ये ए जो है हमारा फर्स्ट से है, सी यानी सेकंड से है, तो सी हमारा जो है 50 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, तो ये डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहा है कि ये गलत ही है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद प्रोसेस हम लोग देखते हैं। सम के केसेस में हमेशा 50-50 चार्ज होता है। कितना 50-50, तो ये हमारा 1 और 2 ही 1 और 2 से ही मैच करना है। ए कितना खर्च कर रहा है 100, सी कितना खर्च कर रहा है 50। सम के केस में खर्चा हमको चेक ही नहीं करना है, सम के केस में हमको खर्चा चेक नहीं करना है, सम के केस में हमको खर्चा नहीं चेक करना है, इसलिए प्रोसेस वही रहेगा। इसलिए 50-50 में हमको खर्चा चेक ही नहीं करना है। आप ये ध्यान रखिएगा, सम के केस में हमको मान नहीं चेक करना है। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा प्रोसेस हो गया, पहला और दूसरा स्टेटमेंट्स। ये हमारे 4 निष्कर्ष समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद 5, 6, 7 और 8 ये हमारे 2 और 3 निष्कर्षों से मिलकर बना है। 2 व 3 स्टेटमेंट से मिलकर बना है। अब यहाँ पर देखिए आल में क्या होता है 100, ये भी 50 के चार्ज पर रहेगा। बी कितना कमा रहा है 100 खर्चा करा। डी कितना कमा रहा है 50 खर्चा करा। ये परफेक्ट है, क्लियर। अब देखिए 6 नंबर ये गलत हो गया। डायरेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, इन दोनों को पोजीशनों को परिवर्तन करके ये दिखा रहा है कि डी हमारा कितना खर्चा कर रहा है 100, लेकिन कमा कितना रहा 50। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रोसेस है 50-50 के केस में हमको खर्चा चेक नहीं करना है। 50 के केस में हमको खर्चा चेक नहीं करना है, क्योंकि हमेशा ये सही ही होता है। सम के केसेस में हमको मान नहीं चेक करना। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, ए आल दिया है तो 150 का रहेगा, 150 का रहेगा। देखिए ये भी 150 का रहेगा, 150, ये 50-50 का है। देखिए ये 2-3 स्टेटमेंट से मिलकर बना है। देखिए 1 और 3 से स्टेटमेंट से मिलकर बना है ये 50-50। देखिए अब ये चारों निष्कर्षों को हमको चेक करना है। देखिए यहाँ पर ये जो है प्रोसेस, ए कितना खर्चा कर रहा है 100 खर्चा कर रहा है, लेकिन 100 कमा भी तो रहा है। अब डी पर चलते हैं, डी कितना कमा रहा है 50, कितना खर्चा कर रहा है 50, तो ये परफेक्ट है। सेकंड पर चलते हैं तो सेकंड हमारा डायरेक्ट क्या हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि डी हमारा 50 ही कमा रहा है, लेकिन यहाँ 100 खर्चा कर रहा है, गलत हो गया। सम के केस में खर्चा नहीं चेक करना है, सम के केस में खर्चा नहीं चेक करना है। अब देखिए डायरेक्ट निष्कर्ष कथनों पर आधारित है ये निष्कर्ष। सम 50 व 50 पर रहेगा, तो ये सम के केसेज में हमको खर्चा चेक नहीं करना है, लेकिन यहाँ हम दिखा देते हैं। तो यहाँ ए 100 कमा रहा है 50 खर्चा कर रहा है, बी 50 कमा रहा है 50 खर्चा कर रहा है सम के केसेज में, इसीलिए खर्चा हमको चेक नहीं करना पड़ता। इसको हम लोग देख लेते हैं किस लिए ये अलग स्टेटमेंट्स हैं। ये 50 और ये 50। पहले नंबर सर्वप्रथम ये ध्यान रखिए कि सम के केस में खर्चा नहीं चेक करना है। बी का मान कितना है, यानी बी कितना कमा रहा है 100, कितना खर्चा कर रहा है 50। सी कितना कमा रहा है 50 खर्चा कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको समझना पड़ेगा, किस लिए ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। किस लिए, इसका जो नियम है ये बहुत ही साधारण नियम है। अब इसके बाद जो चैन रूल है दोस्तों, इसके बाद जो चैन रूल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्लियर हुआ आपको? जैसा कुछ बच्चे ने कहा था कि सर ये क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए कैसे होगा, तो वो हम लोग क्या किए देखिए।
लेकिन उसके अनुसार मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नों को ज़्यादा रख करके देखा, यानी कि यहाँ और कुछ प्रश्नों को साथ में लेकर देखा और सभी प्रश्नों को हमको उत्तर मिल गया। आई बात गई समझ में। जब ये प्रोसेस होंगी, देखिए मैं इसको जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो इसकी एक PDF बनाकर मैं दे दूँगा। ओके, वहाँ से आप लोग क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ शिक्षा का प्रसार एक ग्रुप है, वहाँ आप लोग क्या करिए, ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसका PDF मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चैन रूल, और चैन रूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैन रूल को आपको ये फॉलो करना, जैसे कि इसमें भी चैन रूल लगा है, लेकिन मैं इसमें आपको चैन रूल नहीं बताया क्योंकि ये हम लोग चैन रूल को आगे पढ़ेंगे। इसको मैं इसलिए दे दिया कि मान लीजिए कि 2 कथनों से अधिक कथन देगा तो आप लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। किसी प्रकार कोई समस्या मत उत्पन्न होने दीजिएगा माइंड में अपने कि ये प्रोसेस ऐसे होगा। लेकिन जब आप आइदर आर पढ़ लेंगे उससे भी आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा, कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला रहेगा। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही हो, इसको अधिक से अधिक क्या करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों से बताइए कि यूट्यूब पर ये चैनल चल रहा है, इस पर प्रोसेस कैसे चल रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोग स्वयं समझ सकते हैं और उनको इसके बारे में बता सकते हैं। जितने अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल यूट्यूब चैनल के बारे में बताएंगे उतने अधिक लोग मुझसे जुड़ेंगे, और जितना हो सकेगा हम लोग अपना देंगे, 100 में 100% देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।